हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जो वादा के अनुसार डिस्कस करता हूँ। बड़ा अच्छा लगेगा ये डिस्कशन और आपको मज़ा आएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर प्लीज़ बताइए। तो ये देखिए मैंने एक डाटा निकाल के रखा है कि मंथली रिपोर्ट, ठीक है, मंथ ऑफ जनवरी। क्लियर है? आप बोलोगे ओके क्लियर है, मंथ ऑफ जनवरी का है ना। और ये है मंथली रिपोर्ट मंथ ऑफ फरवरी। ठीक है, चलो जी बढ़िया है। अब यहाँ यहाँ एक चीज़ आप देखिएगा कि जो फंड कितना मोबिलाइज हुआ है जनवरी में, ये करोड़ का फिगर है। ठीक है, ये किसका है? करोड़ का फिगर है। और यहाँ भी देखिएगा फंड कितना मोबिलाइज हुआ है। तो ये पहले नेम है और उसके बाद तीसरा नंबर है, ये नेम हो जाएगा, फिर 1 2 3 पकड़ लीजिएगा। यहाँ भी आप स्कीम का नाम हो गया, फिर 1 2 3 में पकड़ लीजिए। क्लियर है? तो आप बोलोगे चलो अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और हम आपको कुछ दिखलाते हैं। ये अदर स्कीम, सेम इसमें भी निकालते हैं अदर स्कीम। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे क्या है कि आपको कंपेयर करना आसान हो जाए। हाँ चलो जी, ये हो गया। दोनों आमने सामने है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। दोनों आमने सामने हैं। तो ये हो गया जनवरी का, सॉरी ये हो गया फरवरी का, और ये हो गया जनवरी का। जिस समय मार्केट टूट रहा था, गिर रहा था, लूट रहा था, शायद आप लोगों को जान के ना दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलिएगा नहीं 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 कैसे सर, बताओ बताओ। बताता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, बाकी आप समझदार हैं। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड, ये गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, अदर ईटीएफ, अदर ईटीएफ, ये म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही तो ईटीएफ का निकालता है ना। ये फंड ऑफ फंड्स इन्वेस्टिंग जो है वो है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप बहुत जगह सुन रहे होंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा है, फलाना ठिकाना इस तरह का। ये एक डाटा है, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ और डिस्कस कर लूँ, क्योंकि हम लोग कुछ भी करने से पहले, मार्केट में कुछ होने से पहले हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। और आपको याद है कि जनवरी फरवरी में हमने गोल्ड सिल्वर में अच्छा प्रॉफिट बुक किया था, स्विंग में। ठीक है, शॉर्ट स्विंग में भी किया था। हाँ, लॉन्ग टर्म वाला अपना जस का तस चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अदर स्कीम में है ये सारे ईटीएफ हैं। ठीक है, और इंडेक्स फंड जो है ये अपना जनवरी का, इधर आपको फरवरी का है। तो इसमें आप गोल्ड को देखिएगा, बाकी ये डाटा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। तो आप इसको जरूर देखिएगा कि इसमें 64 लाख है। और यहाँ देखिए गोल्ड का फरवरी में 64 लाख था और यहाँ 68 लाख। कुछ बोलने की ज़रूरत है कि समझ गए? ठीक है, तो 68 लाख का आप यहाँ फोलियो देख सकते हैं। बाकी ठीक है, तो यहाँ ईटीएफ में भी खरीदारी काफ़ी अच्छा हो रहा है और आपके सामने ये चीज़ देखने को मिला है, जो कि अच्छा है। अदर ईटीएफ्स भी देखिए, अदर ईटीएफ्स ये 222 हो गया है ना। और ये जनवरी में था कितना, 217। तो यहाँ आपको 222 होता हुआ दिख गया होगा। और इसका जो फोलियो था कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 92 लाख। और यहीं पर ही देखिए इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ 92 से यहाँ पर ही आपको ये चीज़ बढ़ता हुआ दिख गया, मतलब 92 लाख से 97 लाख होता हुआ आपके सामने दिख रहा है। तो अच्छी बात है, यहाँ भी देखिए आप, और यहाँ भी देखिए चेंजिंग। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि ईटीएफ का कैसे प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये जनवरी का है और ये फरवरी का है। मैं सोचा कुछ और ज़्यादा बता दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक गया क्योंकि ज़्यादा बताना ठीक नहीं है है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा आराम से मैं यहाँ थोड़ा सा वेट कर लिया। तो ये मैं क्यों बताया, तो मैं इसलिए बताया कि कुछ लोगों को समझना चाहिए कि ये जो फरवरी में जो थोड़ा सा एसआईपी हल्का सा जो कम हुआ है ना, उसका कारण क्या है। आप वहाँ देख रहे हैं ना, इनफ्लो कैसे बढ़ रहा है, पोर्टफोलियो कैसे बढ़ता जा रहा है। और आपने देखा कि कैसे ईटीएफ की संख्या भी बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ जो कमी थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा हम नहीं, मतलब नॉर्मल ही हम रखेंगे। अब आइए कि इस मतलब उसमें किस में खरीदारी हुआ है, किस सेक्टर में पैसा जो है वो ज़्यादा मतलब खरीदारी हुआ है, तो उसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड कहाँ करता है। तो आप देखिएगा कि मल्टी कैप में ना, यहाँ तो कम कर दिया जी, यहाँ तो 25-18 कर दिया। लार्ज कैप फंड में 36 से 28, ओके। लार्ज एंड मिड कैप फंड में 41 से भाई साहब, इसीलिए थोड़ा सा मतलब समझ रहे ना। हाँ, ये फरवरी का मैं बता रहा हूँ, अभी मार्च चल रहा है और आपने देख लिया है। मिड कैप फंड जो है वहाँ 51 था, करोड़ में है, तो वहाँ 3407 साफ कम है।
यहाँ आप देखिए स्मॉल कैप में भी यहाँ कमी आपको देखने को मिला है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। हालांकि यहाँ केंद्रीय फंड है, इसमें ज़्यादा हुआ है, तो इस तरह का आपको इनफ्लो इस बार देखने को मिल रहा है। अब आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर। तो अभी क्या है कि एसआईपी जो है उसमें जो अभी एसबीआई का जन निवेश एसआईपी जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स मिला है। और इस एसआईपी से जो एसबीआई ने 250 का जो म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करवाया है, इस बेस पे इन्होंने 17 लाख का मतलब जो है कैलकुलेशन मोटा मोटी कवर कर लिया है। इतना ज़्यादा इनका मतलब हुआ है। और इसमें देखिए मंथली बेसिस पे जो किया जा रहा है, इसमें एनबीएफसीसी, हेल्थ केयर, एनबीएफसीसी, टेलीकॉम, मेटल सेक्टर शामिल है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिए कि कहाँ हो रहा है। हेल्थ केयर, टेलीकॉम में मेटल सेक्टर भी शामिल है। वहीं जिन सेक्टर में मंथली बेसिस पर एलोकेशन कम हुआ है, उनमें कैपिटल गुड्स जो मंथली बेसिस पे कम किस में हुआ है, यहाँ मंथली बेसिस पर बढ़ा किस में है, जो है बढ़ा किस में है वो देखिए, और कम किस में हुआ है उसको भी देख सकते हैं। कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल जो है, कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस, इसमें पीएसयू बैंक, रियल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर शामिल है। ये मतलब इनका अपना है, तो वो अपना बता रहे हैं। ये चेंज होते रहता है, ठीक है, चेंज होते रहता है। और फरवरी में मंथली बेसिस पे 140 बेसिस पॉइंट और सालाना बेसिस पे 180 बेसिस पॉइंट, मतलब बढ़कर 18.5% हो गया, जो कि 16 महीने का हाई पे है। जबकि कैपिटल गुड्स में वेटेज लगातार तीसरे महीने घटा है, 6 पॉइंट, मतलब इस तरह से घटा है, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पर ही आप देखिए ऑटोमोबाइल्स में भी वेटेज 19 महीने के लो पे है। ओके, तो फिर जम भी तुम्हारा है। अब यहाँ पर आप देखिए कि म्यूचुअल फंड जो है उसमें निकल के आया कि आईसीआईसी म्यूचुअल फंड का जो स्कीम है 18% की दर से बढ़ रही है पैसा, ठीक है, 18%। भाई साहब, अभी किन स्टॉक में खरीदारी हो रही है, तो एचडीएफसी, एक्सेस, कोटक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जोमेटो, जेएसपीएल, हिंडाल्को, ठीक है, इस तरह से श्रीराम फाइनेंस। तो यहाँ फाइनेंस में ज़्यादा है, हिंडाल्को में है, मेटल में, कंज्यूमर सर्विस में है, बस तकरीबन यही है। तो हम लोग का जो इंडेक्स में हमने डिस्कशन किया था उसी हिसाब से यहाँ भी आपको एलोकेशन देखने को मिल रहा है। तो बाकी जो होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, इसीलिए। और जिस तरह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रहा है, समझ गए, आपका पैसा इतना ग्रोथ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन म्यूचुअल फंड एजेंसी 2015 में 12 ट्रिलियन से बढ़कर 28 फरवरी 2025 को 64 ट्रिलियन हो गया। तो 5 गुना से भी ज़्यादा कस के बढ़ा है। भले इनका कुछ बढ़ा ना हो, लेकिन इनका जो है मार्केट में पोजीशन काफ़ी अच्छा बढ़ा है, ठीक है, 64 ट्रिलियन का इनका पोजीशन अभी फरवरी का डाटा के हिसाब से हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए आप देखिएगा कोई म्यूचुअल फंड अभी कमज़ोर नहीं है। तो ऐसे में भले कुछ बढ़ाए ना बढ़े, इनका अच्छा बढ़ा है। काश ये लोगों को इतना रिटर्न दे देते हैं, पर 5 गुना, तो मज़े आ जाता। चलिए कोई नहीं, समय है। तो इस समय को भुनाने के लिए ब्लैक रॉक ये भी आया, कहाँ, भारत में। बोला भाई साहब चलो भारत, सीधी बात है भाई, भारत चलो जियो फाइनेंस सर्विस के साथ। इसने 50-50 का अपना पार्टनर, और आपको पता है कि अक्टूबर में ये पार्टनरशिप हो गई थी, और इसका आया था सरकार द्वारा भी, इसका जो भी है परमिशन मिल गया था। उस समय हम लोगों ने डिस्कशन किया था और बोला था कि भाई ये भी अछूता नहीं रहेगा भारत के, उससे ये पक्का आएगा ही आएगा। कहाँ जाइएगा, किस देश में जाइएगा, कहाँ ग्रोथ है, किस देश का ग्रोथ आपको दिख रहा है? अमेरिका क्या 6% का इकोनॉमी से ग्रोथ करेगा? तब इसीलिए तो वो अपना इकोनॉमी को तोड़ रहा है कुल मिला के ट्रम्प साहब की, भैया ये जो इसको और अच्छा बनाएंगे। उड़ता हुआ पंजाब, उड़ता पंजाब मूवी नहीं था, तो उड़ता अमेरिका मूवी बनेगा आने वाला टाइम में। तो अब आपको शायद ये मजाक लग रहा होगा, हो सकता है कि आने वाले समय में उड़ता अमेरिका भी बन जाए, बहुत स्थिति उस तरह का वहाँ बन रहा है। तो ब्लैक रॉक साहब सोचे कि भैया इतना अच्छा इंडिया का ग्रोथ है, और म्यूचुअल फंड का तो ज़बरदस्त का ग्रोथ है। 2015 से जहाँ कितना ट्रिलियन था, वहाँ आज देखिए 12 ट्रिलियन कितना था, ये भी ना बताए थे। 12 ट्रिलियन से ये बढ़ के 64 ट्रिलियन पहुँच गए। ये देखिए 12 ट्रिलियन से 12×5 = 60, 5 गुना इसका विकास हो गया। इतना तो भैया इंडेक्स को नहीं दिया, इंडेक्स ज़्यादा ज़्यादा कितना दिया, 2-3 गुना दिया होगा। इनका देखिए विकास, इन्हीं का कौन सा म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न दे दिया है। ये खुद ही बोलते हैं कि 12-13% के हिसाब से जुड़ी है। भैया हम तो 12-13% के हिसाब से जोड़ेंगे, लेकिन आपका विकास देखिए ना 64 ट्रिलियन हो गया। तो आप समझ रहे हैं 2015 से 12 ट्रिलियन 64 ट्रिलियन हो गया, मतलब बढ़ चुके 12×5 = 60, 5 गुना। मतलब हर 2 साल में इनका, 2 साल से भी कम समय में 64 है, हर 2 साल से भी कम समय में इतना, मतलब ये भागे हैं। तो अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे,
और होना भी चाहिए, अब भाई अपना अपना धंधा है सबका। तो यहाँ साहब आप देख सकते हैं कि भले पब्लिक मतलब जो है उसका हो ना हो, लेकिन है इनका अच्छा है। अब इन्होंने ज्वाइंट अपना जियो फाइनेंस के साथ किया है, और जो दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। DSP ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, DSP म्यूचुअल फंड जो है ब्लैक रॉक का, मतलब इस तरह का दिखा रहा है। तो यहाँ एक्चुअली मुझे समझना था कि इनका एसेट लोकेशन क्या है, मतलब किस सेक्टर में इनका कहाँ ज़्यादा ध्यान है, तो वो मतलब इनका भी क्या लोकेशन है। उस समय अक्टूबर में मैं बोला था कि भाई इतना टॉप पे तो ये नहीं करेंगे, ये तो गिराएंगे मार्केट को, और मार्केट करेक्ट होने देंगे और उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो क्या बताएं, मार्केट तो करेक्ट हो ही गया है तकरीबन। तो इनका जो है एक बार आप थोड़ा सा देखिए कि होल्डिंग इंक्लूडिंग ICIC 47, क्या लिख रहा है, ब्लैक रॉक इंडियन इक्विटी फंड हैज पोर्टफोलियो ऑफ 47 स्टॉक विद टॉप होल्डिंग इंक्लूडिंग ICICI बैंक, RIL, इंफोसिस एंड अदर, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ देख रहा है कि फाइनेंस सेक्टर में 22% का इसने अपना एलोकेशन किया है, ठीक है। उसके बाद 12% का जो है कंज्यूमर में किया है, ठीक है, सेक्टर में, और 5% का किया है कम्युनिकेशन सेक्टर में। इसको पता था क्या? आज से आपको पता था, 4 महीना 5 महीना पहले पता था कि इलन मस्क आएगा? पता था? आप बोलिएगा नहीं पता था। पता था कि 5 महीना पहले एयरटेल का जो वैल्यू है आज कहाँ होगा? चाहे लिस्ट तो एयरटेल है, बाकी जियो फाइनेंस तो अभी है, और जियो फाइनेंस निफ्टी का पार्ट भी हो गया। पता था? नहीं, एयरटेल के बारे में तो नहीं पता था, बाकी उसका तो अंदाज था कि वो निफ्टी में भी आएगा। फिर 5% का जो है एलोकेशन एनर्जी सेक्टर में। आप देखिए कैसे कैसे इनका एलोकेशन है, तो इस हिसाब से अपना भी आप पोर्टफोलियो को समझ के काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इस समय जो चला था उस समय के हिसाब से आप देखिए, ये अक्टूबर में मतलब इनको मतलब कागजी तौर पे परमिशन मिला था, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो फाइनेंस को इसमें जो एलोकेशन किया गया है, जो 50% का इन्होंने अपना जो दिया है, अभी मोटा मोटी एक नॉर्मल देखा जाए तो 6 महीना मतलब अक्टूबर में इनको हुआ है, और ये फाइनेंस उस समय 25,000 के ऊपर था, ठीक है। और वहाँ से देखिए सितंबर में ये फाइनेंस टॉप पे था, 25,155 के वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से ये कितना नीचे आया आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, 11 से 12% दबा के, और फिर वापस वहाँ से आपको अप करके अभी मोटा मोटी आपको खींच दिया है, ठीक है। आप 6 महीना में देखिए तो वापस से 11-12% डाउन हुआ, और उसके बाद वापस से खींच दिया। तो ये बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब। जब भारतीय एयरटेल सितंबर में हाई पे चल रही थी 1700, उसको भाई साहब ऐसा पटका, ऐसा मतलब उसको नीचे आया। आप देखिए सितंबर में जो टॉप हाइप से वो स्टॉक 13-14% गिर गया, क्योंकि ये बात तो उन्हीं को पता था कि इलन मस्क भारत में आएगा और इनका तालमेल बनेगा, और फिर स्टारलिंक जो भी है, ये सब चीज़ तो उन्हीं को पता था। और आज देखिए उतना नीचे पैसा तो लगा है, और फिर आज ऊपर में आ गया है। तो याद रखिए कि ये बड़े लोग हैं, इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसी तरह से होता है ना। ये आगे का प्लान करके चलते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं, और ये तो काफ़ी फेमस नाम है, इसके बारे में तो हर कोई जानता है, इसमें बोलना क्या है। तो कुल मिला के जो सेक्टर वाइज लोकेशन है इंडेक्स का, सेम म्यूचुअल फंड भी उसी तरह हरकत करता है। और आप यहाँ भी देख लीजिए कि फाइनेंस सेक्टर में फरवरी के लिए प्लस था मजबूती के साथ, और आप देख सकते हैं कि फाइनेंस सेक्टर फरवरी में कितना अच्छा ग्रोथ किया है। फरवरी का मतलब मार्च में आता है ना, तो मार्च में हम मतलब फरवरी का जो आता है वो 1 मार्च को आता है, तो 1 मार्च को आया, तो उस बेस पे हम लोगों ने एनालिसिस किया था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ फाइनेंस सेक्टर ज़बरदस्त तेज़ी दिया है। आईटी में पोजीशन कम किया था तो वहाँ वैसा ही रहा। ऑटो में भी देखिए यहाँ पोजीशन बढ़ा था, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं कि ऑटो में भी आपको पोजीशन निफ्टी में बढ़ा था, तो ऑटो ने भी मार्च में अच्छा रिटर्न आपको निकाल के दिया है। टेलीकम्युनिकेशन भी आप देखिए मार्च में अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। कंज्यूमर सर्विस, जोमेटो वगैरह मार्च में रिटर्न आपको बढ़िया, और कैपिटल गुड्स पे ये सब बढ़िया रिटर्न निकाल के आपको मार्च में दिया है। जो सेक्टर इसके अंदर आते हैं उस सेक्टर का हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और गलती से मेटल माइनिंग यहाँ माइनस किया हुआ है, जो कि माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है। यहाँ देखिए मेटल माइनिंग ये है, तो यहाँ 3.27, और यहाँ देखिए 3.52, तो वो बाई मिस्टेक हो गया है, लेकिन यहाँ जो हुआ है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा है और बढ़िया है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि बाकी इस पर और भी चर्चा करने को है, लेकिन क्या बोलते हैं ना, देखिए फाइनेंस आपको 7% का रिटर्न है, ठीक है। और जिसमें जिसमें बढ़ा था पोजीशन आप उसका देख लीजिए। ऑटो सेक्टर को भी आप यहाँ पर ही खोल के देख सकते हैं। भारतीय एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन में तो इसी को एक देख लीजिए ना, ये देखिए 8% भागा हुआ है। ऑटो सेक्टर में हम लोग मान लीजिए ऑटो 20 से कवर करते हैं, तो मान लीजिए आप ऑटो 20 को ही लगा लीजिए। 1 महीना में इसी का रिटर्न देख लीजिए, एज इट इज उसी के हिसाब से दिखेगा। तो ये भी अभी ठीक हो रहा है ना। तो मतलब बढ़िया है, अच्छा है। 1 महीना मतलब मार्च से हुआ, 1 महीना मतलब मार्च से आपको देखने को मिला है। तो मार्च से देखिएगा तो ये 7% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है।
तो यही है, मेरा कहने का मतलब है कि जो हम लोग का एनालिसिस होता है वो बराबर आप इसको मतलब समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा और उससे आप अपना आने वाला समय को बिल्कुल सटीक एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इतना ही कहकर, क्योंकि जानते हैं इसमें बहुत लंबा लेंदी सब्जेक्ट है, इस पे आप बात करते रहिएगा ना, बहुत ज़्यादा निकलता आएगा, डाटा भी निकलता आएगा, ये भी निकल, इसको ना हम लोग को मतलब समरी करने में ना बड़ा दिक्कत होता है। तो ओवरऑल बढ़िया है, जो हम लोग का इंडेक्स का जो हम पोजीशन हम लोग देख के बता देते हैं स्टार्टिंग में, वो बहुत ही सटीक बैठता है। 100% कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं होती है, शेयर मार्केट है, लेकिन काफ़ी आपको आइडिया मिल जाता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।